स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे बिलियन डॉलर मूवीज़ की टॉप 10 माय फेवरेट्स। तो आइए इन पर चर्चा करते हैं। ये एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है, आपको अलग अलग मूवीज़ पसंद आ सकती हैं सभी को। तो नंबर 1 मैं दूंगा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को। भाई क्या मूवी थी ये, बिल्कुल थिएटर का माहौल आज भी याद आता है। थॉर की जब एंट्री होती है और बहुत ही शानदार एमसीयू में एक पूरे के पूरे एमसीयू के एक सागा का अंत के करीब ये मूवी थी। और इसके बाद एक और मूवी थी एंड गेम। 2.04 बिलियन डॉलर्स का इस मूवी ने बिज़नेस किया था। और एवेंजर्स एंड गेम ने 2.8 बिलियन डॉलर्स का, नंबर 2 मैं उसको दे रहा हूँ, 2.8 बिलियन डॉलर्स का बिज़नेस किया था। बहुत ही शानदार। और आज भी लोग एंड गेम में, तो मुझे याद है कितने लोगों के आंसू निकल गए थे। मैंने देखा है लोगों को रोते हुए कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ख़त्म हो रहा है करके। मतलब एक तरह से ख़त्म हो रहा है। पता था लोगों को आगे भी मूवीज़ आती रहेंगी, लेकिन जो हम कैरेक्टर्स के साथ हमने जर्नी शुरू की थी वो कई कैरेक्टर्स आगे नहीं रहेंगे। ये देखकर बहुत ही तकलीफ़ हुई थी, लेकिन जितनी तकलीफ़ हुई थी उससे डबल ट्रिपल 4 गुना मज़ा इन मूवीज़ ने हमें दिया है। और आज भी आप इन मूवीज़ को लगा कर प्ले कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त। रूसो ब्रदर्स का निर्देशन आज भी आपको दिखता है, बहुत ही शानदार। मेरे हिसाब से ये मूवीज़ टाइमलेस रहने वाली हैं, कई साल बाद भी लोग इन्हें याद करेंगे। नेक्स्ट मूवी की हम बात करते हैं हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2। हैरी पॉटर एक बहुत बड़ा सागा था। 10 साल, तकरीबन 10 साल तक कुछ हमने इंतज़ार किया है इसकी मूवीज़ का। साल 2000 में शुरू हुआ यह सफ़र, आई थिंक 2001 में, और कहाँ पर आकर ये ख़त्म हुआ। और आज भी कई लोग इसको याद करते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज़, और बुक से शुरू हुई थी फ्रेंचाइज़, लेकिन जब मूवीज़ आई तो ये फ्रेंचाइज़ एक अलग लेवल पर चली गई। और सभी अगर उस समय आप थे तो आपको पता है कि हैरी पॉटर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एंट्री से पहले इवेंट फिल्म कोई होती थी। अगर आपको थिएटर में मस्ट वॉच कुछ होता था तो वो हैरी पॉटर की मूवीज़ होती थी। नेक्स्ट मूवी की हम बात करेंगे जुरासिक पार्क की। जो ओरिजिनल जुरासिक पार्क की बात हो रही है, जो कि 93 या 97 में आई थी मेरे ख्याल से। बहुत ही बेहतरीन मूवी। स्टीवन स्पीलबर्ग ने एक पूरी की पूरी नई दुनिया रचाई थी, और उस समय उस तरह की मूवी किसी ने नहीं देखी थी। पहले भी डायनासोर वगैरह के साथ मूवीज़ बनाने की कोशिश की थी हॉलीवुड में लोगों ने, लेकिन वो जिस स्केल पर मूवीज़ को लेकर गए हैं, आज भी कई मूवीज़ हैं जो फिर उस टेक्निक से और उस CGI से और जो एडवांसमेंट उन्होंने किए थे टेक्नोलॉजी में इस मूवी को बनाने के लिए, आज भी लोग उसके शुक्रगुजार हैं। और बहुत ही शानदार मूवी है। आज भी मैं कहूँगा बहुत अच्छे से होल्ड अप करती है। अभी भी कई अलग अलग सीक्वल आ रहे हैं। आई थिंक हाल में जब ये वीडियो रिलीज़ होगी तो एक और जुरासिक पार्क आने वाली है, आई थिंक 2025 में भी। लेकिन भाई ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल। आज भी प्यार करते हैं लोग। टीवी पर कभी भी आ जाए, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट मूवी है टाइटैनिक। टाइटैनिक बहुत ही स्पेशल मूवी है, सिर्फ इसकी स्टोरी के लिए नहीं, लेकिन कितने साल, आई थिंक 1992 से इस मूवी ने रिकॉर्ड होल्ड किया है सबसे बड़ी मूवी होने का। 2.2 बिलियन डॉलर्स इस मूवी ने कमाए थे। और कई साल लग गए। आई थिंक 2009 में जब अवतार आई तब जाकर इसका रिकॉर्ड टूटा। और बेसिकली किंग मूवी थी ये, अभी तक 2009 तक बनी हुई थी, और अब 2009 से हम सभी जानते हैं अवतार बनी हुई है। लेकिन टाइटैनिक अपने आप में बहुत ही स्पेशल मूवी थी। सेम निर्देशक हैं, जेम्स कैमरून है आई थिंक। बहुत ही शानदार। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट के परफॉर्मेंसेस आज भी लोग याद करते हैं। इवन ये ऐसी मूवी थी, इतना आप देखेंगे इसका रीच था, जो इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोलते हैं या नहीं देखते हैं उन्होंने भी ये मूवी देखी हुई थी। और नेक्स्ट मूवी की हम बात करते हैं एवेंजर्स 2012। बहुत ही शानदार। पहली बार हमने सभी एवेंजर्स को एक साथ देखा था। ये मूवी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट थी, क्योंकि ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक्सपेरिमेंट कभी मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज में नहीं है कि ट्राई किया गया था कि इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स को लाकर एक मूवी में प्लानिंग के थ्रू, ऐसा नहीं कि पहले कुछ बना दिया, लेकिन प्लानिंग के थ्रू सभी कैरेक्टर्स को एक जगह लाकर एक बहुत ही शानदार मूवी बनाना, ये अपने आप में उस समय बहुत बड़ा अचीवमेंट था। 1.5 बिलियन डॉलर्स इस मूवी ने कमाए थे। नेक्स्ट मूवी की हम बात करते हैं द डार्क नाइट राइजेस। क्रिस्टोफर नोलन साहब का निर्देशन, और बहुत ही शानदार एंडिंग है ये बैटमैन ट्रिलॉजी की। मेरे हिसाब से सब ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवीज़। हालांकि MCU ने बहुत शानदार काम किया है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन साहब ने सिर्फ एक किरदार बैटमैन को पकड़कर जिस तरह से वो लेकर उसको चले हैं, 1.1 बिलियन डॉलर्स इस मूवी ने कमाए थे। बहुत ही मज़ेदार। नेक्स्ट मूवी की हम बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम। भाई साहब, इस मूवी ने थिएटरों में आग लगा दी थी। रिसेंट हिस्ट्री में मैं कहूँगा MCU की बेस्ट मूवी है ये, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग। 1.92 बिलियन डॉलर्स का इसने बिज़नेस किया था, और इतना बिज़नेस किया है इस मूवी ने, बहुत ही धमाकेदार। मेरे ख्याल से स्पाइडरमैन, अगर आप पूरे MCU को ले लें तो स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जहाँ पर अगर आप सोलो मूवीज़ आयरन मैन और इन सबको अलग अलग करके देखें तो मेरे ख्याल से स्पाइडरमैन सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है।
अगर आप एक किरदार के बारे में बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट मूवी की हम बात करेंगे जो है जोकर। 1.1 बिलियन डॉलर्स की इसने कमाई की थी। हॉकिन फिनिक्स ने लेजेंडरी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दिया था, और ना सिर्फ ऑस्कर विनिंग बल्कि पूरी जनता का उनको सपोर्ट था। हीथ लेजर की परफॉर्मेंस के बाद सभी को लग रहा था कि कभी इस तरह का जोकर हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्कुल उन्होंने कैरेक्टर को एक अलग तरीके से प्ले किया है और बहुत ही शानदार किया है। टॉड फिलिप्स साहब का शानदार निर्देशन है, ज़रूर इस मूवी को चेकआउट कीजिए। और लास्ट मूवी है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। 1.15 बिलियन डॉलर्स का इसने बिजनेस किया था। बहुत ही अमेजिंग मूवी है। मार्वल की तरफ से एक और शानदार पेशकश, कुछ हमें नए किरदार इस मूवी में देखने को मिले थे, और उस समय ये मूवी एक अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट थी, और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की तरफ हम जा रहे थे अगर आप MCU सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो। इसके अलावा बहुत सारी अच्छी मूवीज़ आई हैं जिन्होंने 1 बिलियन क्रॉस किया है, लेकिन जो 10 मूवीज़ का मैंने जिक्र किया है ये मेरी पर्सनल फेवरेट्स हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि 1 बिलियन से पार जा चुकी हैं तो मैं आपको कुछ और रिकमेंडेशंस दूंगा। टॉय स्टोरी 3 भी बहुत शानदार है। टॉप गन मैवरिक, टॉम क्रूज़ का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है उनकी आज तक की। 1.49 बिलियन डॉलर्स इसने कमाए हैं। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन एक और शानदार एडिशन, 1.4 बिलियन डॉलर्स। और जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज की आई थिंक हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है स्काईफॉल, जिसमें है डैनियल क्रेग साहब, और मेरे हिसाब से ये जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज़ की लास्ट अच्छी मूवी है। इसके बाद हमें जेम्स बॉन्ड में कोई अच्छी मूवी देखने को नहीं मिली है। जो पुराने नए दर्शक हैं उन्हें बता दूं कि देखिए MCU से पहले और हैरी पॉटर के सागा से पहले अगर कोई बड़ी फिल्म आती थी तो वो जेम्स बॉन्ड की फ़िल्म आती थी। एज ए फ्रेंचाइज़ जेम्स बॉन्ड सबसे पुरानी फ्रेंचाइज़ है जो अभी तक चल रही थी। पता नहीं आगे उसका क्या होगा। तो स्काईफॉल मैं कहूँगा बहुत ही शानदार जेम्स बॉन्ड मूवी है। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल्स 2। वंस अगेन 10 साल कुछ हमने इंतज़ार किया है, 10-12 साल इस सीक्वल का। 1.2 बिलियन डॉलर्स इसने कमाए थे। और ब्लैक पैंथर बहुत ही शानदार सोलो फिल्म, 1.3 बिलियन डॉलर्स का अमेजिंग कलेक्शन। डेडपूल एंड वुल्वरीन हाल में आई, सभी का दिल जीता है। बहुत एक्शन का धमाका और लोगों को बहुत पसंद आई है। और इसके अलावा अभी की किंग, मूवीज़ की किंग, हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी का खिताब रखने वाली अवतार ने 2.9 बिलियन डॉलर्स का बिज़नेस किया है, और 2009 से अभी तक इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। इस मूवी को मैंने टॉप 10 में इसलिए रिकमेंड नहीं किया है क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत अमेजिंग ये मूवी नहीं लगी है। अच्छी मूवी है, मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा, लेकिन पर्सनल मेरी फेवरेट नहीं है। तो अगर आपको ये मूवी पसंद है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। इसके अलावा भी बहुत मूवीज़ हैं, तो कमेंट कीजिए। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।